मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कार्बन 12 आइसोटोप से। तो कार्बन 12 आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन 12 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन 12 आइसोटोप्स का, वो है 6। तो कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप्स में, वो है 6। इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप्स में, वो भी 6 है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने साथ नोट करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने हैं, वो भी 6 है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट आपने साथ ये नोट करें कि कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी 6 है। इस तरह कार्बन 12 आइसोटोप्स का जो मास नंबर है वो कितना है, वो 12 है। क्लियर हुआ? इस तरह कार्बन 12 आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस कितना है, नेचर में कितना है कार्बन 12 आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस, तो वो है 98.98%। 98.98% परसेंटेज अबंडेंस है किसका, कार्बन 12 आइसोटोप्स का। क्लियर हुआ? ओके। तो आप ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है न्यूक्लियस कार्बन 12 आइसोटोप्स का, और ये क्या है, ये है शेल। ये क्या है, ये शेल है। क्लियर हुआ? ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप में, वो है 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट शेल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। क्लियर हुआ? और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर हुआ? तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप में, वो है 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? इस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप में, वो है 6। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 6, और इस तरह न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी 6 है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 6। क्लियर हुआ? P and 6N. N means neutron, P means proton. क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये स्ट्रक्चर है कार्बन 12 आइसोटोप्स का। क्लियर हुआ? तो आपने सब नोट करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, ये शेल है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या है, ये शेल है, ये और ये क्या है, ये शेल है। और आपने इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है शेल में। शेल को दूसरा नाम देता है ऑर्बिट, और थर्ड नेम है शेल का मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल ये है नाम ऑफ शेल। क्लियर बात? आपने सब नोट करें। अब डिस्कस करते हैं कार्बन 13 आइसोटोप्स।
तो कार्बन 13 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है एटॉमिक नंबर के। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इसमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो? तो आपने सब नोट करें। तो कार्बन 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन 13 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। क्लियर हो? तो आपने सब नोट करें। और कार्बन 12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो है 6 और कार्बन 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो ये डिफरेंस आपने सब नोट करें। इस तरह कार्बन 13 का जो मास नंबर है वो कितना है? वो है 13 और कार्बन 12 का जो मास नंबर है वो है 12। तो ये डिफरेंस आपने सब नोट करें। इस तरह कार्बन 13 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 13। ये हमारे पास है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 1.109%। 1.109% कार्बन 13 का परसेंटेज अबंडेंस है। क्लियर हो? तो आपने इसे नोट करें। अब स्ट्रक्चर आपने किस तरह ड्रा करना है कार्बन 13 आइसोटोप्स का? सेम है एज कार्बन 12 आइसोटोप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है व्हाट? न्यूक्लियस। ये क्या है? ये शेल है और इस शेल में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है 6p और न्यूट्रॉन कितने हैं कार्बन 13 आइसोटोप्स में? वो है 7n। क्लियर हुआ? 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और 6 प्रोटॉन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 6 है कार्बन 12 में और कार्बन 13 में न्यूट्रॉन 7 है। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस आपने सब नोट करें। इस तरह आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6। इस तरह आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हुआ? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप्स। आप बात करते हैं कार्बन 14 आइसोटोप्स के बारे में। तो कार्बन 14 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वो भी बराबर है एटॉमिक नंबर के। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 सेम है एटॉमिक नंबर के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर है। क्लियर बात? तो अपने नोट करें। तो कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8। क्लियर बात? तो अपने नोट करें। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, इसमें 7 है और इसमें 6 है। तो अपने साथ नोट करें ये डिफरेंस। कार्बन 14 का मास नंबर कितना है? कार्बन 14 का मास नंबर है 14। क्लियर बात? तो अपने साथ नोट करें। और कार्बन 14 का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? कार्बन 14 का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? वो है 1 ppt। ppt का मतलब क्या है? पार्ट पर ट्रिलियन। ठीक है? ppt का मतलब क्या है? पार्ट पर ट्रिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन। क्लियर हुआ? एक पार्ट होता है कार्बन 14 का पार्ट पर ट्रिलियन में। क्लियर हुआ? तो आपने नोट करें। तो लेस अमाउंट में, सबसे लेस अमाउंट में कार्बन 14 पाया जाता है। क्लियर हुआ? कार्बन आइसोटोप में लेस अमाउंट में कौन पाया जाता है? कौन सा आइसोटोप ऑफ कार्बन पाया जाता है? वो है कार्बन 14। क्लियर हुआ? तो आपने सच नोट करें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपने सच नोट करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा रेडिएटिव आइसोटोप है कार्बन का जो रेडिएशन खारिज करते हैं? वो है कार्बन 14। कार्बन 14 इज द रेडिएटिव आइसोटोप ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बन। कार्बन 14 इज द रेडिएक्टिव, ये रेडिएक्टिव है। क्लियर हुआ? रेडी एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का रेडिएटिव आइसोटोप है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपने सब नोट करें कि वो कौन सा आइसोटोप है कार्बन का जो कि रेडिएशन खारिज करता है? वो है कार्बन 14। कार्बन 14 रेडिएटिव आइसोटोप है कार्बन का। क्लियर हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपने सब नोट करें। क्लियर हुआ?
और ये लेस अमाउंट में पाया जाता है। कार्बन 14 लेस अमाउंट में पाया जाता है। इसका एक पार्ट होता है पार्ट पर ट्रिलियन में। क्लियर होता है, अपने से नोट करें। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 14 आपने किस तरह ड्रा करना है, सेम है, ठीक है, एज कार्बन 13 और कार्बन 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है व्हाट, ये न्यूक्लियस रहा, ये हमारे पास है शेल और ये भी शेल है। तो इस शेल में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, वो है 6p। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 8n, 8 न्यूट्रॉन है कार्बन 14 में। और आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये 6। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 14 है। क्लियर हुआ, ये अपने साथ नोट करें। दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन शेयर विद फ्रेंड। थैंक फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।